और देखिए इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो कुन्नूर के स्थानीय लोगों का बनाया हुआ बताया जा रहा है और जानकारी ये सामने आ रही है कि ये हादसे से ठीक पहले का वीडियो है। मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखाती हूं जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारी बड़ी स्क्रीन है और ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। आसमान में दिखाई देता ये हेलीकॉप्टर, देख रहे हैं आप, ये हेलीकॉप्टर जो आसमान में दिखाई दे रहा था अचानक से वो धुंध में गायब हो गया और ये नीचे पर्यटक हैं। ये पर्यटक हैं जिनकी नजर इस हेलीकॉप्टर पर पड़ी इसकी गर्जना सुनकर और उसके बाद इनके रिएक्शंस। मुझे लगता है एक बार फिर से हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि आखिरकार हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। रोक दीजिए जरा, यहां पर ये तस्वीर देखिए आप। ये धुंध के अंदर हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। MI-17V5 ये हेलीकॉप्टर सेना का वही सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर होने का दावा किया जा रहा है इस वीडियो में, जिसमें सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी, जी हां, CDS जनरल बिपिन रावत कल सवार थे अपनी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत के साथ और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग, साथ ही इस हेलीकॉप्टर का क्रू, कुल 14 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अच्छा, मैं ये वीडियो अब चलवाने जा रही हूं और उसके बाद आप देखेंगे कैसे अचानक से, रोक दीजिए, यहां पर ये गायब, ये धुंध में गायब हो गया। अचानक से आपने देखा हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और उसके बाद ऊपर की तरफ आप यहां जरा तस्वीरों में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धुंध है, विजिबिलिटी कितनी कम। जो कल से हम आपको कह रहे हैं कि साहब क्या वजह एक इस हादसा होने की, मौसम की खराबी हो सकती है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम कितना खराब था। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो जो है वो हाथ लगा है और ये वो स्थानीय पर्यटक जो मौके पर मौजूद थे उनकी तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। और रिएक्शंस देखिए जरा, आप रोक दीजिए जरा, यहीं पर रोक दीजिए इस वीडियो को। आप चेहरों पर इनके देखिए किस तरीके से हवाइयां सी उड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जरा सी देर पहले ये एक हेलीकॉप्टर को देख रहे थे, फिर इन्होंने अपनी आंखों में उस हेलीकॉप्टर को धुंध में घुसते हुए देखा और फिर वो जोरदार आवाज, जिसके बाद इनके पास सवाल ये थे कि क्या हुआ, क्या हो गया, क्या क्रैश हो गया, क्या हादसा हो गया। वो इनके चेहरों से आप जरा पढ़ सकते हैं कि किस तरीके की हैरानी, किस तरीके की बेचैनी इनके चेहरों से वो साफ नजर आ रही है। दोबारा से जरा ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ये घटना स्थल का वीडियो है। अच्छा, घटना स्थल हम सब जानते हैं कुन्नूर, वेस्टर्न घाट्स का इलाका। एक बार फिर से जरा देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और देखते ही देखते ये हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल, मतलब ये इतनी गहरी धुंध थी। आप देखिए जरा किस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब सेकंड भी नहीं, पूरा एक सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये हेलीकॉप्टर जो है वो आंखों से ओझल हो गया। इसका मतलब ये कि धुंध बेहद गहरी थी। इसका मतलब ये कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। ये देखिए बिल्कुल नजर नहीं आएगा अब आपको हेलीकॉप्टर, वही जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मैं जिक्र कर रही हूं। और ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि मौसम कितना खराब था। सिर्फ आवाज इस हेलीकॉप्टर की सुनाई दे रही है और फिर एक जोरदार धमाके की सी आवाज। और ये जो पर्यटक हैं, इन पर्यटकों के चेहरे की जो हैरानी है, परेशानी है, वो कुल मिलाकर ये बयां कर रही है कि कुछ अनहोनी तो हुई। वो साफ तौर पर इस वीडियो में नजर आ रही थी। हालांकि मैं फिर से बता दूं आपको, आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से आपने दर्शकों को ये वीडियो दिखाया, सवाल बड़े गंभीर खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह रही। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जो हेलीकॉप्टर था वो धुंध में समा गया। रोमाना ने आपको खूब वीडियो रोक कर भी दिखाया। मैं प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, मौके पर कल जहां पर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है वहां पर मौजूद है। प्रणय, अब से लगभग 24 घंटे पहले वो बुरा वक्त जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ठीक वहां पर जहां आप खड़े हुए हैं, हमें एक वीडियो भी मिला है, धुंध में समा गया है। आज जब आप वहां खड़े हुए हैं, स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? शोभना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब से 24 घंटे पहले नीलगिरी की इन पहाड़ियों में इसी आसमान पे तबाही का मंजर था। यही वो जगह है जहां पर CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को लेकर जा रहा MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ। और मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रसन्न से कहूंगा कि वो आपको थोड़ा सा नीचे जो जूम करके दिखाएं कि कौन सी वो क्रैश साइट है, जहां एबीपी न्यूज आपको ये दिखा रहा है कि ये वो क्रैश साइट है। और खास तौर पर जिस धुंध की चर्चा हम कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जब हम यहां पहुंचे थे तब धुंध बहुत ज्यादा थी,
अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उधर से बढ़ते हुए बादलों का ये जो काफिला है ये बताता है कि इस घाटी के अंदर, और इस घाटी का महत्व इसलिए भी हो जाता है शोभना, क्योंकि आपको पता है कि जब हिली एरियाज के अंदर चॉपर फ्लाई करते हैं तो वो वैली में यानी घाटी में फ्लाई करते हैं, और घाटी में फ्लाई करते हैं तो विजुअल रेफरेंस का सहारा लेते हैं। विजुअल रेफरेंस यानी वो आसपास की नजदीकी जो पहाड़ियां होती हैं उनको, जो रेफरेंस पॉइंट है उनको आधार लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में जबकि विजुअल रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में जबकि इस तरीके के घने बादल आ गए हैं, और आप देखें कि किस तरीके से मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ियां हैं वो धीरे धीरे धुंध में छुपती चली जा रही हैं। इसी तरीके की धुंध कल भी शायद यहां पर थी, इससे शायद और ज्यादा घनी धुंध थी यहां पर, और इसी धुंध के अंदर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को लेकर जा रहा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ, और दुर्भाग्यवश 14 में से जो 13 लोग थे इसमें सवार वो तमाम जो हैं वो काल कवलित हो गए, वो मौत का शिकार हुए। उनकी इस हादसे के अंदर बेहद दर्दनाक जो है वो मौत हुई, और देश ने बहुत बड़ा नुकसान इसी जगह पर उठाया है शोभना। बिल्कुल, घटनास्थल की ये तस्वीरें, घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त आपके सहयोगी प्रणय उपाध्याय, आप देख सकते हैं, और प्रणय के पीछे वो मलबा साफ तौर पर अभी भी बिखरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कैमरामैन के सहयोग से दिखा रहे हैं प्रणय उपाध्याय। प्रणय, एक तो मैं चाहूंगी कि अगर आप और नजदीक जा सकें इस मलबे के, ताकि दर्शक और बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ होगा, और साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो संसद में जानकारी दी गई, 12:15 पर शेड्यूल थी लैंडिंग, 12:08 पर आखिरी संपर्क जो हुआ है ATC से, और इसी के बीच में मतलब कि ये कि लैंडिंग के लिए जाहिर सी बात है विमान की जो हाइट होती है वो कम की जाती है, और ऐसे में अगर कम ऊंचाई वाली उड़ान पर ये विमान उड़ रहा था तो फिर ये पहाड़ियां, और ये पहाड़ियों पर पेड़, और ऊपर से धुंध। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बताऊं कि रास्ता कौन सा था। दरअसल यह हेलीकॉप्टर इस रास्ते से आ रहा था जो कि सुलूर एयरबेस इससे ठीक दूसरी तरफ में है, और यहां से इसी घाटी से होते हुए उसे वेलिंगटन की तरफ जाना था उस हेलीकॉप्टर को। और ये जो जगह है ये घाटी की जगह है, जो चश्मदीद हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि आसमान में काफी ऊंचाई पे ही हेलीकॉप्टर के अंदर आग लग चुकी थी, और उसके बाद वो यहाँ पे गिरा है। हम पीछे क्रैश साइट को अगर आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं, हालांकि क्रैश साइट को कॉर्डन कर दिया है, पुलिस अधिकारी इससे ज्यादा आगे नहीं जाने दे रहे हैं, और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह भी है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो चल रही है इसकी, और यहाँ पर हर चीज बेहद माइन्यूट डिटेल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। लेकिन इन पेड़ों की जो जली हुई पत्तियां हैं, जो जली हुई शाखें हैं, ये बताती हैं कि किस तरीके से धू-धू कर इस इलाके के अंदर आग लगी, और किस तरीके से ये जो चॉपर क्रैश हुआ है MI-17 V5, जिसके टुकड़े यहां अब भी नीचे देखे जा सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के जो एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं वो यहां पर हैं इस समय। अभी भी जो सैंपल कलेक्शन है, जो एविडेंस कलेक्शन है उसकी कवायद चल रही। कुछ ही देर पहले यहां से ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर किया गया है, और इस पूरे इलाके को कॉर्डन भी किया गया है, इसलिए न तो किसी और व्यक्ति को यहां जाने की इजाजत दी जा रही है, न मीडिया को जाने की इजाजत दी जा रही है। केवल जो कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं या प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो ही केवल इसके नजदीक जा रहे हैं। लेकिन जिस धुंध का जिक्र आप कर रही हैं, यही वो नजारा है अब से ठीक 24 घंटे पहले। जनरल बिपिन रावत, अगर यह हादसा न होता तो वेलिंगटन में इस समय उनका समारोह, उनका सेरेमोनियल वेलकम हो रहा होता। ठीक 24 घंटे पहले वो वहां पहुंचते, वो निर्मलजीत सिंह सेखों मेमोरियल लेक्चर देने के लिए जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में वहां जा रहे थे। लेकिन 12:08 पर इसी इलाके में जब उस हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूटा और उसके बाद वो हादसे का शिकार हुआ, 12:27 के आसपास जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को यहां गिरते हुए देखा, और उसके बाद यहां से लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। जितने लोगों को निकाला जा सकता था, स्थानीय लोग भी आगे आए। इसके अलावा प्रशासन के जो लोग हैं कुन्नूर के, वो यहां पर पहुंचे, और इसके अलावा जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भी खबर दी गई। उसके बाद यहां पर सेना की जो कंपनियां हैं वो पहुंची, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ा। मिलिट्री हॉस्पिटल यहां से जो वेलिंगटन का है, शोभना और रोमाना, वहां पर जो पार्थिव शरीर हैं
वो रखे गए हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज भी वहां जी। चल रहा है, जिन्हें 80% बिल्कुल से ज्यादा बिल्कुल burn प्रणय है। उपाध्याय, बेहद और critical जिम्मेदार बताया जा चैनल रहा है। होने के नाते हम ये जानते हैं कि हमें जहां तक पुलिस ने रोका है हम उसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आप भी बिल्कुल मत बढ़िए। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रणय हमें दिखा रहे थे कि कैसे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।